इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो सेक्टर्स होता है ना इंडियन इकोनॉमी का, वो हम लोग इसमें देखेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेक्टर्स क्या होता है। सेक्टर्स तो ध्यान में रखिएगा, सेक्टर्स क्या है कि ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विच helps in which helps इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। अब ये क्या है कि जो जितनी भी टाइप की एक्टिविटी है, उसको यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं ना, यदि क्राइट उसको क्लासिफाइड कर देते हैं, क्लासिफाइड हम कर देते हैं, तो ये आसान हो जाता है उसको पढ़ना। ठीक है। तो जैसे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो एक है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा जो है हमारा एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। और तीसरा है हमारा टर्शियरी सेक्टर्स। ठीक है। एक्चुअल में ये 3 ही नहीं है, ये तो 3 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है। ये है 5, ये 5 सेक्टर्स हैं। एक जो चौथा जो सेक्टर आएगा ना, ये होगा क्वार्टरनरी सेक्टर, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे, चौथे सेक्टर्स को क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है। पांचवा सेक्टर को हम लोग बोलेंगे क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर। ठीक है। तो ये दो 10th क्लास में नहीं पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ यही 3 पढ़ना है। ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। एक एक कर करके हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है जी? तो प्राइमरी सेक्टर, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका वो सेक्टर होगा जो हमारी इकोनॉमी का सबसे बेस है, वो सेक्टर होगा जो हमारी इकोनॉमी का सबसे एकदम बेसिक सेक्टर है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर होगा, इसमें जनरली आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा। ठीक है। या जो भी रॉ मटेरियल होगा, जो भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, या माइनिंग जो हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होगा। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, द सेक्टर्स इन विच द involvement of extraction and production of raw materials takes place are called primary sectors। अब इसका एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर। इसके एग्जाम्पल में हम एग्रीकल्चर लिख सकते हैं।
ठीक है, माइनिंग लिख सकते हैं, एटसेट्रा। अब अब इससे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक फील्ड है, ठीक है, तो ये एक फील्ड है, अब इस फील्ड में हमें खेती करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसमें हमें खेती करना है, किसी पे प्लांट प्लांट वगैरह को ग्रो करना है, ठीक है, तो इस फील्ड में हम ग्रो करेंगे किसी प्लांट को, ठीक है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा तो किया जाएगा ये प्लांट का ग्रो, ठीक है, तो अब ये व्यक्ति जो ग्रो करेगा, इसमें जो भी क्रॉप्स ग्रो करेगा, ठीक है, मान लीजिए ये व्यक्ति शुगर केन ग्रो किया, ठीक है, तो शुगर केन ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होगा, शुगर केन जो होगा ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होगा, किसका सेक्टर होगा, प्राइमरी का, है ना, क्योंकि यहाँ पर शुगर जो है ना ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जा सकता है, ठीक है, अब मान लीजिए हमारा व्हीट है, क्रॉप्स के तौर पर हमारा इसमें व्हीट है, ठीक है, तो व्हीट से हम फ्लोर बना सकते हैं, ठीक है, अब इससे हम बिस्किट बना सकते हैं, ठीक है, तो ये जो आटा बन रहा है व्हीट से, गेहूं से जो आटा बन रहा है, या हम इससे गेहूं से बिस्किट बना सकते हैं, तो ये जो व्हीट है हमारा, तो ये व्हीट हमारा प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा हुआ, सिंपल सा समझ लीजिए, प्राइमरी सेक्टर्स वैसा सेक्टर्स होगा जो किसी भी प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करेगा, यानी कि सबसे पहला जो भी चीज होगा प्रोडक्शन, वो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होगा, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि तो इसमें क्या रहेगा सेकेंडरी सेक्टर में, ये ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में, द सेक्टर्स विच इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल्स या गुड्स, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास शुगर केन है, ये मान लीजिए शुगर केन का प्लांट है, ये शुगर केन है, तो ये शुगर केन प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा रहा, लेकिन यही जब शुगर केन इंडस्ट्री में चला आया, ठीक है, तो ये जो शुगर केन है इंडस्ट्री में ये जा करके इससे बन गया गुड़, शुगर, है ना, तो ये एक न्यू सबस्टांस बना, न्यू मटेरियल बना, ठीक है, तो ये जो न्यू मटेरियल है यही हमारा कहा जाएगा कि सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हुआ, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में वो एक ऐसा ये सेक्टर है जहां पर नया कोई भी प्रोडक्शन होगा गुड्स का, है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हीट है, तो व्हीट से हमारा बना फ्लोर, फ्लोर से हमारा जो फ्लोर हुआ ये सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हुआ, ठीक है, व्हीट से हमारा बन गया बिस्किट,
ठीक है, इसमें व्हीट भी लगा, प्लस इसमें शुगर भी ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बिस्किट। तो बिस्किट हमारा सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड सेक्टर, जो कि है हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो ये कैसा सेक्टर है? तो टर्शियरी सेक्टर ये क्या करेगा कि ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा? द सेक्टर्स विच प्रोवाइड्स सर्विसेज rather than physical goods। फिजिकल गुड्स, इसका मतलब कि ये हमें सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कर, फिजिकल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि ये कोई वस्तु नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि बिस्किट बना, तो ये बिस्किट सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हुआ ना, तो ये गुड्स नहीं देगा, ये सिर्फ सर्विस देगा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर हमें गुड्स देगा, है ना, कोई न्यू मटेरियल देगा, उसका प्रोडक्शन करेगा। टर्शियरी सेक्टर इसके जगह पर हमें सर्विस प्रोवाइड कराएगा। अब जैसे, अब इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ केयर है, तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज ये हॉस्पिटल में मिलेगा हमें। एजुकेशन है, ये हमें स्कूल में मिलेगा, कॉलेज में। तो ये जो सर्विसेज है ना, कोई फाइनेंस है, ठीक है, तो ये भी हमें सर्विसेज मिलेगा। तो जहाँ कहीं भी हमें टर्शियरी सेक्टर होगा, तो इससे हमें ये समझना है कि ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इससे पहले हम लोग एक और भी पढ़े थे, क्वाटरनरी सेक्टर। तो ये क्वाटरनरी सेक्टर क्या करता है? तो जो हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट वगैरह होते रहते हैं, इसको देखता है ना, इस सेक्टर में इससे रिलेटेड काम होता है। क्वीनरी सेक्टर में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं। ठीक है, हाई लेवल पर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला करके हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आपको कौन कौन एक्टिविटी कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी जो एक्टिविटी है, ध्यान में रखेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, ये ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटी को हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये ज्यादातर हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं, गांव वगैरह में। ठीक है, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटिंग, फिशिंग, ज्यादातर। सेकेंडरी जो सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर, ये दोनों हमें दिखाई देते हैं अर्बन एरियाज में, यानी कि शहर में दिखाई देता है। जैसे अर्बन एरियाज में हमें क्या क्या और दिखाई दे सकता है? तो अर्बन एरियाज में हमें दिखाई देगा हॉस्पिटल, ठीक है, स्कूल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हुई। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि शुरुआत कहाँ से किए थे हम लोग? प्राइमरी सेक्टर से। तो इस तरीके से हमें टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी प्रोवाइड, सर्विस सेक्टर चूंकि ये प्रोवाइड करता है, इसलिए टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो हम एक लाइन और भी लिख सकते हैं यहाँ पर
टर्शियरी जो सेक्टर है इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। टर्शियरी सेक्टर sectors can also be said as service sectors। टर्शियरी सेक्टर्स को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना चीज हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि कुछ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो बन सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि डिफाइन करना है, डिफाइन करना पड़ सकता है प्राइमरी सेक्टर, डिफाइन करना पड़ सकता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा पड़ सकता है टर्शियरी सेक्टर। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कुछ इससे रिलेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं एग्जाम में? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हमें ये बन सकते हैं कि एग्जाम्पल दे करके अपने से खुद से एक्सप्लेन करिए कि जो प्राइमरी सेक्टर है, या कंपेयर करना होगा कि कंपेयर द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कंपेयर द थ्री sectors of the Indian economy, ये हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हाउ इज प्राइमरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर्स, ऐसे भी हो सकता है। एक एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और भी बढ़ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट primary sectors are the basic sectors which basic sectors that helps other two sectors। ठीक है, अब इस तीनों क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद तीनों से कंपैरिजन भी कह सकता है कि तीनों सेक्टर को कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन में हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन में एक्टिविटी को कंपेयर कर लेंगे, किससे कितना इनकम, किससे कौन कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। हम इससे भी कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा किस सेक्टर में, कौन सा सेक्टर की क्या क्या सिचुएशन है अभी देश में फ़िलहाल, या आपके क्लास में जो ग्राफ वगैरह दिया हुआ है या टेबल वगैरह दिया हुआ है कि कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा बूस्टअप किए किस किस ईयर में, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए कंपैरिजन कर लेना है। अब कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर किस तरीके से डिफरेंट है सेकेंडरी सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर अच्छे से पहले पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि अच्छा सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में फिर क्या होता है, तो दोनों अलग एक दूसरे से कैसे हैं।
फिर कह रहा है कि हाउ कैन यू से दैट प्राइमरी सेक्टर्स आर द बेसिक सेक्टर्स दैट हेल्प्स अदर टू सेक्टर्स। आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर्स बेसिक सेक्टर्स है उन दोनों सेक्टर्स के लिए? यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि प्राइमरी बूस्टअप करेगा देश में, प्राइमरी सेक्टर बूस्टअप करेगा तो सेकेंडरी करेगा, और सेकेंडरी करेगा तो टर्शियरी करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेन आपका कह सकते हैं कि एक तरह से बेसिक सेक्टर है, बेस है, सारे सेक्टर का बेस है। यदि ये सेक्टर नहीं रहेगा तो ये भी नहीं उतना रन कर पाएगा सेक्टर, और ये भी इतना नहीं रन कर पाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।